रिफ्लेक्ट करते हैं मेडिटेशन अपने आप को हम ऐसा डिटैच्ड ऑब्जर्वर देखें अपने जीवन को। हमने अपने जीवन में क्या क्या बातें, क्या क्या इम्प्रेशंस है कितनों के प्रति। इज देयर एनी बिटर फीलिंग्स? किसी के लिए भी मेरे जीवन में, मेरे जहन में, मेरे माइंड में कुछ बिटर फीलिंग्स बची है जो जब भी मैं उस व्यक्ति को याद करती हूँ तो मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ, मैं उसको क्षमा नहीं कर सकती हूँ। जब जब वो व्यक्ति याद आता है तो मुझे पेन वही क्रिएट होता है जो उस समय क्रिएट हुआ था। और वो सारी इंसिडेंट्स मेरे माइंड में एकदम ग्रीन मेमोरी में है, एवर ग्रीन इन माय मेमोरी। ऐसे है हमारे जीवन में कोई व्यक्ति, उनको आज माइंड स्क्रीन पे लेकर आते हैं क्योंकि ये दर्द देने वाले हैं। शरीर में कोई भी दर्द देने वाली चीज को हम बहुत समय रखते नहीं है। ट्यूमर है, आउट ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, हम रखते नहीं है क्योंकि दर्द देगा और फिर धीरे धीरे वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज उन सब व्यक्तियों के अपने माइंड स्क्रीन पे लेके आओ और आज हम ट्राई करेंगे अपने माइंड स्क्रीन को कैसे हम फ्री करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आपके सभी के माइंड स्क्रीन पे कुछ लोग आए जो आपको लगता है कि ऐसे ऐसे है। आए कि नहीं आए? अच्छा, नहीं आए हैं कोई, मुस्कुरा रहे हैं। क्या समझे? है, यस और नो है? तो एनीवे चलो अच्छा है। तो आपने उन सबको अपने माइंड स्क्रीन पे ला दिया है ना। तो आज हम ट्राई करेंगे कि क्या बात है, क्या उनमें कुछ प्रॉब्लम थी या कहीं हमारे में प्रॉब्लम है। तो इसलिए आज हम देखेंगे किस तरह से हमको ये सब बीमारी है, इनसे हमें मुक्त छुटकारा चाहिए। अब क्या होता है, बहुत सारी कुछ कुछ बातें होती है और हम होल्ड करके रखते हैं माइंड में। होल्ड करना मतलब मेरा इम्प्रेशन बन गया टू द सिंपल एक्सटेंट कि जैसे आप गए, आप कॉफी चल रहा था और आप गए, उस नोन पर्सन था, इट वाज अ मीटिंग ऑन द ऑफिस एंड यू, बहुत नोन पर्सन था एंड यू वेंट ऑल योर वे और वहां जाके आपने उनको ग्रीट किया और उसने आपको देख के मुंह मोड़ लिया, राइट? अब क्या हो जाएगा? नाउ कैन आई क्रिएट अ ब्लेसिंग? इस सोल के लिए, इस व्यक्ति के लिए मेरे मन में ब्लेसिंग क्रिएट हो सकती है? उसने मुंह मोड़ लिया। आप बहुत अच्छे से गए, आपके मन में कुछ भी नहीं था, कल शाम को हुआ था, बट आप थोड़े बड़े दिल वाले हैं, आप फिर भी गए ऑल द वे और फिर भी उसने मुंह मोड़ लिया। क्रिएटिंग अ ब्लेसिंग फॉर सच काइंड ऑफ सोल। नाउ व्हाट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ ब्लेसिंग? तो जैसे कोई भी बात होती है, अच्छा उस व्यक्ति ने, उसने ठीक से बात नहीं की, उसने आपके तरफ देखा नहीं, हम क्या करते हैं, अंदर रिजेक्टेड फील करते हैं कि ऐसे कैसे क्या कर दिया। तो देयर आर 4 एस्पेक्ट्स क्या जो हमको लेटिंग गो करना है। वन इज व्हाट अदर्स डिड टू मी,
सेकेंड इज व्हाट आई डिड टू अदर्स। कई बार हम गिल्ट लेके चलते रहते हैं कि पता नहीं, मतलब मैंने ये जो बोला, ये जो किया, इट वाज जस्ट नॉट राइट। तो वो गिल्ट लेकर कैरी करके हम चलते रहते हैं। साल बीत जाते हैं, कभी कभी कितने बरसों बीत जाते हैं, वो गिल्ट जाता नहीं है। तो ये चीज हमको पेन करती रहती है, बिकॉज फंडा ये है, एनीथिंग विच इज पेनिंग मी, जो मुझे दर्द दे रही है, उसे मुझे निकालना है। और तीसरा है माई एक्सपेक्टेशंस एंड देन माई अटैचमेंट्स। आज हम देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं। सबसे पहली बात, अगर सपोज ऐसी कोई सिचुएशन रही, आपने अपने तरफ से बहुत अच्छा किया था, लेकिन वो व्यक्ति प्रिटेंड्स या देखता नहीं है। अब रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड, मुझे ब्लेसिंग क्रिएट करनी है। क्यों? होता क्या है, फर्स्ट लेट अस आस्क कि मैं क्या ब्लेसिंग क्रिएट कर सकता हूं मेरे अंदर। अच्छी भावना, क्योंकि इमीडिएटली द इमीडिएट जो आ जाता है कि मेरी भावना चेंज हो जाती है। एंड उसका मतलब क्या होगा कि अब मैं उनकी तरफ देखूंगी नहीं। अब मैं अंदर ही अंदर एक डिसीजन भी ले लेते हैं हम माइंड में कि आगे से ना उनको कभी भी मैं बोलने वाली नहीं हूं जब तक वो नहीं करेंगे। और दूसरा मतलब रिवेंज, बात नहीं करना। एंड देन उसके साथ ऐसे होने दो, मैं भी ऐसे करूंगी। सो रिवेंज। दूसरा, अंदर ही अंदर उसके प्रति एक स्ट्रॉन्ग कर्सिंग, उसके साथ भी ऐसा होने दो। नाउ व्हाट इज, ये सब हम कैरी करके रखते हैं। अब क्या हो रहा है नाउ, ऐसी सिचुएशन में क्या हम कर सकते हैं? हम, देयर इज अ रिवेंज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहला, शुड वी लेट इट बी इन माई सेल्फ। किसी ने, हम एक बार वर्कशॉप करा रहे थे, तो किसी ने बोला बहुत अच्छा, उसने नहीं किया, हम छूटे। हाँ, उसने मुझे विश नहीं किया, इट्स ओके, आई एम फ्री, मैं छूटी। छूटी का मतलब क्या हुआ? तो वो कहते वो रूठी, मैं छूटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे से मेरा जो उसको विश करना है वो छूट गया। दिस इज कॉल्ड ना, यही करेंगे हम, क्योंकि अब मैं फ्री, अब मैं नहीं करने वाली हूँ। नाउ व्हाट हैपेंड, एक से ऐसा हुआ। नाउ मैं, व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि मैं झुकने वाली, मैं तो वापस उनको करना नहीं है, मतलब मुझे बेंड होना नहीं है, मुझे झुकना नहीं है, मैं ऐसे ही रहूंगी। मैं क्यों करूं? मैंने तो किया था ना, एक बार किया था, अब कोई मैं बार बार थोड़ी करूंगी, ट्राई करके देख लिया। तो अब मैं स्टिफ होती गई। एंड विद दिस स्टिफ नेचर, ये मेरे माइंड में था कि एक बार करने के बाद अब आई लर्न अ लेसन। दुनिया वाले ना, एंड देन वी से, दुनिया वाले टेक यू फॉर ग्रांटेड। दुनिया में कोई अपना नहीं है, यू हैव टू कीप योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसलिए क्या हुआ, व्हाट इज उसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एकदम स्टिफ रहना है। अब हम स्टिफ रहने लगे। तो अब ये पूरे दिन, अगर मुझे बाद में भी किसी ने कुछ कहा, तो मैंने देखा कि वो थोड़ा झुक रहा है, तो मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, तो मैं और स्टिफ रही। तो मेरा स्टिफनेस विथ एवरी इवेंट क्या होता गया, बढ़ता गया। शरीर कौन सा अच्छा है, झुका हुआ या स्टिफ रहा हुआ? वी डू, आज हम इतने योगा कर रहे हैं, इतने सारे कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, किस लिए करते हैं? जितना मोल्डिंग होगा, जितना फ्लेक्सिबल होगा, उतना शरीर तंदुरुस्त रहेगा, इसके लिए हम कर रहे हैं ना। माइंड को हमने क्या कर दिया, विथ एवरी परिस्थिति, विथ एवरी पासिंग डे, मैंने माइंड को और ही स्ट्रांग कर दिया। नहीं, मैं तो ऐसे रहूंगी। तो मैं स्ट्रांग होती गई,
स्टिफ होती गई, इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, स्टिफ होती गई, स्टिफ होती गई। तो मेरा बेंड होना मुश्किल हो गया। मुझे बेंड होना नहीं आता है, किसको प्रॉब्लम होगी? अगर मैं झुक नहीं सकती जहां मुझे झुकना है, क्योंकि कब मैं इमीडिएटली झुक सकती? वाई हम एक्सरसाइज करते हैं? क्योंकि जितना हम बेंड हो सकते हैं उतना ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है। तो जितना हमने स्टिफ होना शुरू किया, कहीं भी कोई स्टिफ हो जाता है, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, वहां पेन शुरू होता है। तो जब मैंने झुकना बंद कर दिया, मैं क्यों बोलूं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, मैंने तो मन में ठान ली है, अब तो मैं उस बात को छू उसको उसके बुक को छूंगी नहीं, उसके टेबल को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्यों? उसने बोला क्यों हाथ लगाते हो? तो मैंने हर चीज में नेगेटिव में जिद पकड़ ली। इट वॉज नॉट दृढ़ता, जिद्दी। तो जितना मैं ये पकड़ती गई, मेरा नेचर क्या होता गया? स्टिफ होता गया। और जहां जहां स्टिफनेस होगी, ये शरीर का लॉ है, वहां ही ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, मतलब पेन शुरू होगा। तो अब जहां मैंने स्टिफनेस कर दी कि मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं तो, ये तो है ही ऐसा, तो स्टिफनेस का मतलब मैंने इंप्रेशन बना लिया उसके बारे में, और वो ये तो है ही ऐसा, ये तो ऐसा ही है। तो अब ये इंप्रेशंस, ये स्टिफनेस, मुझे अभी कोई कहता भी है ना कि तुम ऐसे करो, नहीं, मैं क्यों करूंगी, मैं नहीं करने वाली हूँ। मेरा नेचर बन गया कि मैं पकड़ के, कोई बात पकड़ के रख लेती हूँ, अब उसको छोड़ती नहीं हूँ। तो उससे क्या हुआ? जैसे अब मैं स्टिफ हो गई, यहाँ कहीं भी जो स्टिफ हो जाता है तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। तो जहां मेरा माइंड स्टिफ हो गया कि नहीं मैं नहीं करने वाली हूँ ऐसे, मैंने तो सोच लिया, अब मैं वापस विश करूंगी नहीं। तो जहां मेरा स्टिफ हो गया, मुझे मेरे आइडियाज, अब क्या, वो माइंड ब्लॉक हो गया। ब्लॉक इन द सेंस, मैंने अपने फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो जो फ्लो करना चाहिए वो स्टॉप हो गया। फीलिंग्स कब फ्लो होती है? जितना हमारा कम्युनिकेशन होता है, हमारी फीलिंग्स फ्लो करती है। हम लोगों ने कम्युनिकेशन बंद कर दी, हमारी फीलिंग स्टॉप हो गई। तो जो चीज फ्लो करनी चाहिए, ब्लड फ्लो करना चाहिए, और वो ब्लड स्टॉप हो जाएगा, किसको पेन होगा? दिस इज द सिम्टम कि मन में पेन होता है, फिर मन में दर्द होता है उस व्यक्ति को याद करके। तो व्यक्ति ने तो क्या किया, उसने केवल मुझे विश नहीं किया, वो उसने नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने ये स्टिफनेस क्रिएट कर दी। अब वो स्टिफनेस मतलब अब मेरा फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं होता है। और क्या होता है, सिंपल अगर उसको देखे, जितना मैं पकड़ पकड़ के रखती हूँ, इट्स लाइक मैं होल्ड करती हूँ कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। तो उससे मेरा फ्लॉपी, मेरा जो सिम कार्ड है, मेरा जो मेमोरी कार्ड है, माइंड का मेमोरी कार्ड, वो क्या होता जा रहा है? वो एक ऑक्यूपाई होता जा रहा है। मतलब मेरी उतनी स्पेस कम हो गई, मेरी मेमोरीज उतनी वीक होती गई। क्यों? क्योंकि मैंने पकड़ के रखा है। जैसे अब मैंने पकड़ के रखा है, ये मैंने मोबाइल है, मैंने पकड़ के रखा है, तो उसका फायदा क्या होगा, या उसका लिमिटेशन क्या होगी? मैंने ये पकड़ के रखा है, तो क्या होगा कि अब मैं दूसरी कोई चीज उसमें पकड़ नहीं सकती जब तक ये छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरा हाथ ऑक्यूपाइड है। तो मैं दूसरी चीज को मैं होल्ड नहीं कर सकती हूँ। तो इसका मतलब वो आइडियाज, ये मैंने जो पकड़ के रखा है, ये वेस्ट है। उस वेस्ट को मैंने पकड़ के रखा है, और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, मैं उसमें होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी ये ऑक्यूपाइड है। तो जब मैं कोई चीज पकड़ के रखती हूँ माइंड में,
तो जो एक्चुअल मेरे माइंड में जो याद करनी चाहिए, जो याद रहनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं भूलती जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड ऑलरेडी एंगेज्ड है इन बातों में, वो मेरा स्पेस ऑक्यूपाई है। इसलिए जो होल्ड करने वाले नेचर वाले होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत वीक होती है। धीरे धीरे मेमोरी वीक, एब्सेंट माइंडेडनेस इज नेचुरल। क्योंकि माइंड का काम है क्या, हाथ का काम क्या है कि जो जब जरूरत हो तब पकड़ना है, और फ्री, ताकि वो पावरफुल हो। मतलब उसकी कैपेसिटी, इस हाथ की कैपेसिटी कितनी सारी चीजें होल्ड करने की है, लेकिन क्योंकि इसने इसको पकड़ के रखा है, और वो भी ऐसा पकड़ा है कि छूटता नहीं है, एकदम स्ट्रांगली पकड़ के रखा है। कई बार हम कोई कोई मेरे साथ कुछ कर देता है, हम कितना स्ट्रांगली उसको पकड़ के रखते हैं। इसका मतलब मैं कब तक उसको कहती हूँ कि मैं उससे अभी वापस विश नहीं करूंगी, मैं उसके तरफ देखूंगी नहीं, उसका फोन आने दो तभी मैं कुछ करूंगी। या मैंने नॉट ओनली दैट, मैं अब कोई भी एक भतीजे ने कुछ गलती की, एक क्लाइंट ने, एक कस्टमर ने मेरे से ऐसा किया, अब कोई और दूसरा कस्टमर इस टाइप का ऐसा आएगा ना, मैं वैसे नहीं, मुझे पता है कि ऐसे होते हैं कस्टमर्स, तो मैं एक के साथ जो पकड़ के रखा, उसका मैं कितनों के साथ उसको कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। सो इन अ वे, व्हाट एम आई सेइंग, कि अगर मैंने तुम्हारे साथ, तुम मेरे पास आए मेरे ऑफिस में, तुमने कुछ ऐसी ऐसी मेरी बात करी, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो अथॉरिटीज थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे, ऑफिशियल्स ठीक से नहीं कर रहे, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक सिंपल एम्प्लॉय हूँ एयर इंडिया की, लेकिन तुमने मुझे कहा, तो और मुझे और गलती किसी और की थी, मैंने तो पकड़ के रख लिया। अब मैं क्या करूंगी कि उसके प्रति तो मैंने जो जो शब्द कहे वो कहे, और अब इम्प्रेशन बना के रख दिया कि लोग है ना ऐसे होते हैं, लोग बहुत ये होते, गलती कोई और करता है मेरे पर ब्लेम आता है, बहुत ऐसे। तो मैंने इतना कुछ सोचा, और वो सब सोच के मेरे माइंड को मैंने वो बातों से ऑक्यूपाई कर दिया। और अब कोई दूसरा भी आया, उससे तो मुझे पेन क्रिएट हुआ ही हुआ, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, इस तरह बात करते हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं, किसी और ने किया, ऐसे ऐसे। मैंने बहुत पकड़ के रखा, तो मैंने उस व्यक्ति के साथ इतना पेनफुल रिलेशन हो गया मेरा। और अब मैंने फिर जनरलाइज कर दिया कि नहीं, कोई दूसरा भी ऐसा होगा ना, मतलब लोग ऐसे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर दूसरा भी ऐसा कोई बोलेगा, मुझे कोई पूछने आएगा, हमारे माइंड में ऑलरेडी एक इंप्रेशन है कि नहीं ऐसा होता है, और हम उसके साथ वैसा ही करेंगे जैसे पहले वाले के साथ किया था, क्योंकि मैंने जनरलाइज कर दिया कि कस्टमर्स है ना, कभी किसी का होता नहीं है, वो खाली हमारे लिए एलिगेशंस लगाते हैं, इसलिए अपने को एकदम स्ट्रांग। तो मुझे उनके साथ जो मैंने बिहेवियर किया, हम उनके साथ भी वही बिहेवियर करते। तो उनके साथ जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया, या जो फेट क्रिएट किया, डेस्टिनी क्रिएट किया, इस तरह बिहेवियर करके, अब इसके साथ भी मैंने वैसे ही बिहेव किया, तो मेरा डेस्टिनी उसके साथ तो खराब था, लेकिन इसके साथ भी खराब हो गया। आर एनी टू इंडिविजुअल सेम? आप और आपकी सिस्टर दोनों पले बड़े एक ही साथ है, क्या बोथ ऑफ देम आर सेम? आर एनी ऑफ देम सेम? नो, नॉट एट नो, ऑल। नॉट एट ऑल। कभी कभी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो एक के साथ मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, क्या हम उसको बहुतों के साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? नहीं चाहिए। बट हम करते क्या है कैरी कि फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, कितनों के साथ हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, मतलब कितनों के साथ मैं अपना भाग्य खराब करती रहती हूँ, मेरे कर्म, मेरी फीलिंग्स खराब,
मेरी फीलिंग्स नेगेटिव और मेरा कर्म नेगेटिव, मेरा डेस्टिनी नेगेटिव, तो मेरा भाग्य कितनों के साथ। फिर हम कहते हैं ना, मैं तो ना, मेरा भाग्य ही ऐसा है, पता नहीं अब किसने क्रिएट किया। खुद अपने। उसने कुछ नहीं किया। उसने तो, जब दो व्यक्ति सेम नहीं है तो एक क्लाइंट ने ऐसा किया, हम दूसरे क्लाइंट को भी ऐसे ही कैसे समझ सकते कि वो भी ऐसा, वो कस्टमर भी ऐसा है, या वो ऑफिसर ही ऐसा है। तो हमने उनके साथ तो किया ही किया, उसके साथ भी किया, और ऐसे करके फिर हम कहते हैं, मैं ना जीवन में मैंने बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मुझे पता है, बिकॉज उस ऑफिस में भी मेरा ये अनुभव था, इस ऑफिस में भी मेरा ये अनुभव है। क्यों अनुभव है? अब उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि व्यक्ति, क्या कहेंगे हम, कारण क्या था? व्यक्ति तो डिफरेंट थे, लेकिन सेम कौन था? हम लोग सेम थे। मतलब मेरी फीलिंग उन लोगों के लिए सेम थी। व्यक्ति, वो कस्टमर या वो क्लाइंट या वो ऑफिसर या वो रिलेटिव ऐसा रॉन्ग नहीं था, वो तो डिफरेंट है। जब दो सिस्टर्स अलग अलग है तो फिर वो दो रिलेटिव, दो कस्टमर सेम कैसे हो सकते, दो ऑफिसर सेम कैसे हो सकते? लेकिन मेरा बिहेवियर सेम था, तो मेरे हमारे लिए हमारा बिहेवियर उनके साथ वैसा ही था, तो हमारे लिए जो डेस्टिनी मिलेगी वो वैसी मिलेगी। और फिर हम कहते, मैंने देख लिया सब लोग ऐसे हैं, किसका कुछ फायदा नहीं है, कितना भी आप झुक जाओ। ये दिस इज अवर कंक्लूजन। तो क्यों, कारण क्या था? हम जब एक के साथ कुछ होता है, हम उसी समय अपने आप को ठीक नहीं करते हैं। वो पेन को हम संजो के रखते हैं, उसको इट्स लाइक एक्यूमुलेट करके रखते हैं। जैसे वो गंदगी है, और गंदगी को मैंने एक्यूमुलेट करके रखा, उसको उसी समय क्लियर नहीं किया। तो सो देयरफॉर क्या हो गया? तो जब मेरा हाथ तो वही है, और अगर वो ग्लास वही है, तो अगर उसमें वो जो गंदा पानी था आपने अगर निकाला नहीं है, तो अगर आप दूसरा पानी, अच्छा पानी भी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा पानी भी डालोगे, लेकिन दूध अच्छा है, लेकिन वो ग्लास क्या है? गंदे पानी से फुल है। तो वो अच्छा दूध भी वहां जाएगा ना, वो कैसे हो जाएगा? आप कहेंगे, अरे देखा दूध कितना खराब है। अब दूध खराब था, या तुमने उसको क्लीन नहीं किया, हमने उस क्लास को क्लीन नहीं किया, हमने उस माइंड को। जैसे मेरा किसी के साथ हो जाता है, क्या हम इमीडिएटली क्लीन कर सकते हैं उसको? ये है स्पिरिचुअलिटी, इसी को कहेंगे ब्लेस करना। तब तो व्हाट इज द मेथड? जैसे आपने मेरे साथ, मैंने आपको आगे होके विश किया, मैं आगे आगे होके आपको पूछने आई, मैं आगे होके से बात करने आई, ठीक है, आपने नहीं किया, आपका व्यवहार वैसा ही रहा, आपने इग्नोर कर दिया मुझे, यू जस्ट वॉकड ऑफ। मुझे क्या करना होगा? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। शायद आपके मन में अभी कुछ और चल रहा होगा, आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, या आप कुछ आ, आप कोई मूड में नहीं थे बात करने का, और या आपको मेरे बारे में किसी ने कुछ बोल दिया था इसलिए आप ऐसे थे। देयर कुड बी सो मेनी रीजंस व्हाई आई डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन। इज इट ट्रू? होता है कितने सारी, उस समय मेरे बॉस ने मुझे कुछ बोला होता है, और आप उसी समय आप मुझे विश करने आए। इट वाज लंच टाइम, और लंच टाइम तक बहुत सारी बातें हो चुकी है ऑफिस में, कितना कुछ मेरा आपस में हीटेड एक्सचेंज हो चुका है, और उस स्टेट ऑफ माइंड से आप हमें मैं लंच कर रही थी, आप विश करने आए, मेरा मूड नहीं था आपसे बात करने का, मैंने इग्नोर कर दिया, और हो सकता है शायद मैंने थोड़ा कुछ स्ट्रांगली भी कह दिया आपको। पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल है मैम। पॉसिबल है। तो मैं, हमारा आपसे नहीं बात करने का कितने रीजंस हो सकते? अब
अब इस पर्सपेक्टिव से देखो कि इधर ये रीजंस है, इधर ये रीजन है कि मैंने अभी अभी न्यूज सुनी कि ये मेरा रिलेटिव है, उसमें कोविड-19 आ गया और उसमें ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज है। तो ये रीजन था, मेरा मूड वैसे ही खराब था, घर में कुछ ऐसा हुआ था उसके कारण मेरा ऐसा था, मेरे जीवन में कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मैं वैसे डिप्रेस्ड थी, उस समय आप आए या उस समय मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, मेरा दिल नहीं किया आपसे बात करने का। क्या कितने सारे रीजंस हो सकते हैं। इसका मतलब नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये मेरे साथ हो रहा था, या हो सकता है मुझे किसी ने आपके बारे में बहुत ठीक से बात बताया था कि ऐसे ऐसा है, ये बहुत, इसने आपके लिए ये किया है, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप मुझे कॉफी टेबल पे मिले, लंच टाइम पे बात करने आ गए, तो क्या करूंगी मैं? पॉसिबल है कि मैं नहीं बात करूंगी आपसे ठीक से, या मुझे नहीं करना है क्योंकि मैंने ये सब सुन रखा था आपके बारे में। तो अगर अब ऐसे समय में आपको नहीं पता कि ये मेरा क्या बैकग्राउंड चल रहा है, आप विश करने आए, अब आपकी कोई गलती थी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप विश करने आए तो नो मैम। कुछ गलती नहीं थी, यहाँ जो था ये सारे रीजंस थे इसमें से, तो ये रीजन से लाइकली है कि मैं बात नहीं करूंगी, लाइकली है कि मैं बात नहीं करूंगी, ये रीजंस है तो, है ना? यस मैम, यस मैम। लाइकली है। तो क्या मैं जो नहीं बात करना है मुझे, क्या मैं जेन्युइन हूं या नहीं हूं? उस समय मैं जेन्युइन हूं? क्योंकि अभी अभी मैंने ये रीजन ये देखा था, ये हुआ था, सपोज मेरा बॉस ने मुझे बहुत कुछ कह दिया, मेरा माइंड वैसे ही अपसेट बहुत है, नहीं मैंने किया, तो क्या मेरा ये रीजंस जेन्युइन है कि नहीं बात करूं? जेन्युइन रीजन मैम। जेन्युइन है। दिस इज कॉल्ड गिविंग ब्लेसिंग, कि बेचारे को कुछ हो गया है, कुछ बात हो है, हो सकता है मेरे बारे में किसी ने कुछ कह दिया, या मैंने ही कुछ कह दिया, मुझे शायद याद नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग दैट फॉरगिवनेस, कि बेचारा ऑलरेडी कुछ बात से चल रहा है इसलिए नहीं विश किया, हो सकता है एंगेज्ड है माइंड कहीं और, इसलिए नहीं विश किया, बट मैं फिर भी वैसे करूंगी, मुझे, क्योंकि मुझे पता है ना ये रीजंस है इनका, या ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, दीज आर द रीजंस। तो अब क्या होगा कि मैंने हमने उसकी जो रिस्पॉन्स था उसको समझते हुए, उस रिस्पॉन्स के पीछे के रीजंस को समझते हुए अपने आप को पेन नहीं क्रिएट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यस शायद ऐसा कुछ होगा, इनमें से कितने कुछ हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पेन नहीं क्रिएट किया आपके रिस्पॉन्स का, क्योंकि मुझे रीजंस ये पता है। दूसरा, मैंने पेन नहीं क्रिएट किया तो मैं फ्रेश थी, और मैं फ्रेश थी, मेरा इधर माइंड एंगेज नहीं था, तो मैं पावरफुल थी वापस आपको दोबारा, ओके हाउ आर यू, आपको कुछ मदद चाहिए, मैं पावरफुल थी आपको हेल्प करने के लिए। तो जब मैं पेन नहीं क्रिएट करती हूँ, मैं जब लेट गो करती हूँ, तो मैं और ही पावरफुल बन जाती हूँ आपको कुछ मदद करने के लिए। एंड क्या होता है उस समय, आपने इग्नोर किया, लेकिन मैंने फिर भी मदद के लिए, या मैंने जो भी ऑफर किया, समवेयर शायद आपने फिर भी इग्नोर किया, फिर क्या करें? चलो, so what I'm doing actually in this case, कि I am making myself very powerful। जितनी बार आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी I will say hello to them, I will bend। तो मैं जितना बेंड होती हूँ, क्या होगा, मुझे अच्छा फील होगा। हम जितना बेंड होते हैं ना,
शरीर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब छोटे होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, या बच्चों को अब देखते हो, पैर इधर उधर उधर, और वो इतना एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल है। तो जब मैं फ्लेक्सिबल होती हूँ, मेरा माइंड बहुत एक्टिव होता है। इन सिंपल वर्ड्स, माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। जब मैं पकड़ के रखती हूँ, मेरी माइंड की एफिशिएंसी कम होती है। तो क्या हो रहा है? तो इसलिए क्या, कैन वी विश दैट पर्सन? कैन आई Yeah, डू we इट? can reach the व्हाट डू यू person. फील? Yeah, या यू कैन डू इट। I can do तो it. यू कैन डू इट। तो प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन इज व्हाट स्टॉप्स अस? व्हाई शुड आई डू इट? हाँ, मैं क्यों करूं? और दूसरा क्वेश्चन है, मैं कब तक करती रहूंगी? ये दो क्वेश्चन To आते हैं ना, make कि मैं क्यों करूं, ये आंसर हमें देना है। मुझे क्यों करना है, ये हमको क्वेश्चन आता है, मैं क्यों करूं और मैं ही कब तक करती रहूंगी, क्या उनका कोई भी फर्ज नहीं होता है? दिस इज नथिंग, दिस इज आवर ईगो। और ईगो मतलब स्टिफनेस। अपने इस ईगो को आंसर देना है हमको, उसको आंसर नहीं देना कि उसने क्यों मुंह मोड़ा, वो क्यों मेरी तरफ देख नहीं रही है। मुझे ये ईगो का आंसर चाहिए। क्या आंसर होगा इस ईगो का? मुझे क्यों करना है? make व्हाई शुड ourselves आई डू? stronger. हाँ, To make ourselves stronger. टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्गर, बिकॉज आई वांट टू वाइब्रेट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। मुझे अपने माइंड को फ्री रखना है, मुझे एक हाई लेवल पे चलना है। बिकॉज मैं जितना यूज करूंगी ब्लेस करना, कि कोई बात नहीं, आपने ऐसा किया, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप फिर भी नहीं देखेंगे मेरे तरफ, फिर भी मैं विश करूंगी। तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम क्रिएटिंग पावर इन मी। ऐसा आपने जैसे बताया ना, टू मेक माई सेल्फ स्ट्रोंगर, तो हम अपने आप को स्ट्रोंगर बना रहे हैं। आई एम वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। आई लव टू बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि कोई भी गांठे होगी मुझे पेन होगा। मैं स्टिफ रहूंगी, आप तो नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि मैं स्टिफ रही। तो आई वॉन्ट टू बी फ्लेक्सिबल और आई फील लाइटर। मैंने कह दिया, ठीक है, उसने नहीं किया, तो अभी हैवीनेस कहाँ है? एक्चुअली स्पीकिंग, किसके, कौन कौन हैवी है? जो नहीं, जो Wish, बोलता है, wish किया. जो, जो हाँ wish जी नहीं किया. जो हाँ, wish नहीं किया. जो विश नहीं किया। जिसने विश किया वो लाइटर है, कि मैंने अपना फर्ज किया, और फिर मैंने होल्ड भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये सब रीजंस है उनका, उसके कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जब मैं लाइटर होती हूँ, मैं फ्री फील करती हूँ। वन, द बॉल इज इन हर कोर्ट। सेकेंड, अब जब ऐसे लोग होते हैं ना, जो माइंड नहीं करते हैं, माइंड इन द सेंस पकड़ के नहीं रखते हैं, और फिर भी नेक्स्ट टाइम फिर भी आपको विश करेंगे, आपका उनके प्रति कहीं ना कहीं, उन लोगों, ऐसी पर्सनालिटीज के प्रति हमारा थोड़ा एक ट्रस्टफुल कॉर्नर होता है। हम उनको ट्रस्ट करते हैं कि देखो मैंने एक बार भी ये नहीं किया, दूसरी बार भी नहीं किया, पर फिर भी ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। क्या हम उन ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर सकते? किसको हम ट्रस्ट करते हैं? हम ऐसे ही सबको ट्रस्ट नहीं करते, हम देखते हैं कि ऐसा किया फिर भी ऐसा है, ऐसा किया फिर भी, तब हमारा उनके प्रति कॉन्फिडेंस बैठता है। नहीं होता है? किसके प्रति कॉन्फिडेंस बैठता है? कौन से ड्राइवर के साथ आप कंफर्टेबल होते हो? आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन थी, फिर भी उसने इतना अच्छे से हैंडल कर लिया, तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे ड्राइव करने वालों के साथ आप कॉन्फिडेंट रहते हो, नहीं कोई बात नहीं, इतने हायर एल्टीट्यूड पे भी चल रहे ना, ये वाला ड्राइवर हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। You have seen his power, his perfection and his efficiency. तो हमारी माइंड की एफिशिएंसी हमने हमने उनकी देखी, कि ऐसे थे वो,
इसलिए हमें उन पर कॉन्फिडेंस आया। तो जब मैं कोई होल्ड करके नहीं रखती हूँ और लेट गो करती हूँ, मैं किसी का इम्प्रेशंस हम बना के नहीं रखते हैं, तो हमारे प्रति दूसरों को और ट्रस्ट बैठता है। द वे ऑफ विनिंग ट्रस्ट इज दिस वे। हम कहते लोग हम पर विश्वास नहीं करते, समवेयर हमारा कंट्रीब्यूशन होता है उनके डाउट के ऊपर, उनके अंदर डाउट की फीलिंग क्रिएट करने का। तो इसलिए देयरफॉर ये फायदा है। तो क्या होगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस? इफ आई वुड हैव नॉट बेंड, आई वुड हैव नेवर ग्रोन, एंड दैट वुड हैव बीन ऑलवेज द प्रॉब्लम एट द बैक। आपने मुझे झुकना सिखाया, ये परिस्थिति इसने मुझे झुकना सिखाया। कोई बात नहीं, ऐसा है ना, आप झुको। तो मेरा झुकना मुझे सिखाया। और क्यों झुकना सिखाया का मतलब क्या है? एक तो मैं माइंड में रखते नहीं है, और दूसरा मैं उनके प्रति आई अंडरस्टैंड कि क्या पीछे रीजंस है, और तीसरा मैं उनके प्रति मुझे अच्छी भावना होगी। अच्छी भावना का मतलब यही है, हम ये नहीं सोचते उनकी तो मतलब इट्स नॉट कि मैं सोचूंगी तो बहुत ग्रोथ हो, बहुत ग्रोथ हो, मेरी तो कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी भावना उसको कहेंगे कि आपकी भावना का असर मेरे में नहीं हो रहा है, मुझे मेरी भावना आपके प्रति वैसी ही है, तो मुझे आपकी भावना का असर नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपने मुझे मुझे झुकना सिखाया। ये है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। लर्निंग टू लेट गो अगर हमें करना है, तो हम उनके प्रति वो ग्रेटिट्यूड हो कि वैसे मैं झुकती नहीं, लेकिन ये चीज मैं झुकने से मेरा पेन ठीक रहा। तो ये ग्रेटिट्यूड मतलब क्या हुआ कि आपके इस व्यवहार के कारण मैं अपनी अपनी वो शक्ति हम यूज कर पाए। आपने मुझे इंस्पिरेशन दी इन अ वे, मेरी आंतरिक शक्ति को यूज करने, और जिसके कारण मैं अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाई। इसलिए हम लोगों ने देखा होगा कि पीपल मेनी टाइम्स जो पॉजिटिव होते हैं, वो क्राइसिस में वेरी पावरफुल, वो पॉजिटिव होते क्राइसिस में वो ग्रो करते हैं, और वो एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है लाइफ में। मतलब कई बार हम ना वही चीज यूज कर रहे होते हैं, हमको पता ही नहीं कि इससे भी अच्छा बेनिफिट होता है, और लेकिन वो वाला रास्ता बंद हो गया, तब हमने ये वाला शुरू किया, हमको पता चला ये तो उससे भी अच्छा है। तो वो रास्ता बंद होना भी मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था। ठीक इसी तरह अगर वो नहीं झुक रहा है, अगर वो वैसा ही है, उसका बिहेवियर ऑलवेज ही वैसा रहता है, तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो मुझे ग्रो करना सिखाया उसने, मुझे उसने अपने बेंड होना सिखाया, और मेरी पोटेंशियल बहुत ग्रो हो गई। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, एक बार भी नहीं किया मैंने, अगली बार आऊंगी, अगले बार फिर मैं उस कलीग को विश करूंगी। ये उसको विश करना मेरी पावर को ग्रो करना है। ये हम इनफैक्ट एक अपने आप में एक फ्रंट लाइन ड्रॉ कर ले, एक लाइफ में प्रिंसिपल बना ले कि वो बात नहीं करती, मेरा बात करना मेरे लिए मेरी ग्रोथ है। चाहे वो कुछ भी, मैंने 4 बार बात की, अच्छा 4 बार बोला फिर भी उसने नहीं बोला, फिर क्या करें? फिर भी बोलेंगे? 4 बार हमने विश किया, उसने 4 बार विश नहीं किया, फिर भी क्या करें? मैं विश करूंगी, मेरी पावर ग्रो होती जाएगी। मेरी कौन सी इनर पावर है इसमें? विच इनर पावर इज ग्रोइंग एक्चुअली? फ्लेक्सिबिलिटी और लाइटनेस। जीवन में हम कितना कुछ, यस काइंडनेस, जीवन में हम कितना कुछ करते कि माइंड लाइट रहे। हम आपके फ्लाइट में आते जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं, यहाँ वहां जाते, किस लिए? लाइट चाहिए, मन हल्का चाहिए, मन बहुत भारी हो गया।
इसलिए चाहते कितना खर्चा करना होता है, व्हाट इज द थिंग्स यू चार्ज फॉर अस। तो 2-2 lakhs 3-3 lakhs की टिकट ही है सिर्फ, किस लिए? लाइटनेस के लिए। अगर हम रेगुलरली ऐसे लाइट रहे, एक्चुअली हमें बहुत सारी बाकी चीजें जरूरत नहीं होगी खुश करने के लिए, बिकॉज ये चीज ये मेरे को ऑटोमेटिक खुशी देती है। तो क्या हुआ कि मैं मेरा किसी की भी कोई भी रिस्पॉन्स रिएक्शंस पकड़ के नहीं रखना मेरे लिए बेनिफिट है। सो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज आई एम मेकिंग माई सेल्फ अवेलेबल। मेरे हाथ कोई दूसरे जो जरूरत है उस काम में आ जाएगा, मेरा माइंड जो जरूरत है वो चीज होल्ड करेगा, नहीं तो वो होल्ड करके रखेगा जो नहीं जरूरत है। और दूसरा, वो मुझे झुकना सिखाता है, मुझे बेंड करना सिखाता है। एंड तीसरा, देयरफॉर मैं ग्रो होती हूँ, मैं अपनी इनर पावर से ग्रो होती। हु इज कॉल्ड पावरफुल? हम कहते हैं ना वो बहुत पावरफुल है, वो गिव अप नहीं करता है। दूसरे के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स चेंज कर देना, नेगेटिव कर देना, मतलब गिव अप कर देना। हम गिव अप नहीं करेंगे। और तीसरा है, वन इज दिस एस्पेक्ट। एक बार एक बहन हमारे पास आई, 5 years के एज में उनके साथ कुछ, मतलब वॉट एवर शी फेल्ट, द स्टोरी वॉज लाइक शी फेल्ट द पेरेंट्स डिडंट पे अटेंशन टू हर, जिसके कारण उनको कुछ एब्यूज हुआ। तो उसने पकड़ के रखा था पेरेंट्स के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग हेट्रेड, कि रिसेंटमेंट अंदर चल रहा था। 40 years की एज थी जब वो सेंटर पे आई, तब वो रिसेंटमेंट होल्ड करके रखी हुई थी कि पेरेंट्स ने, एंड देयरफॉर शी इवन डिडंट मैरी, कि लोग बहुत खराब होते हैं। जब मेरे पेरेंट्स ही मुझे नहीं सहयोग कर सकते मेरी ऐसी परिस्थिति में, तो मुझे दुनिया में और कौन है जो मैं बिलीव कर सकती हूँ, मैं किस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो होल्ड करके रखे थे 40 साल। अब उसके कारण क्या हुआ, 35 years उसने होल्ड करके रखा था। तो बीमारियां तो होती है। एंड व्हेन शी केम एंड शी वेंट थ्रू द 7 days कोर्स, एंड दैट इज वो कोर्स हमारा होता है जिसमें हम बहुत इजीली लेट गो कर लेते हैं। तो फिर उसको कार्मिक अकाउंट का क्लियर हुआ कि मेरा कुछ पास्ट कर्म था उन सोल्स के साथ जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। जैसे उसको वो समझ मिली, उसने सोचा, और वो एकदम लाइट हो गई कि हाँ हो गया। अब देखो, और फिर वो कहा, और जैसे 7 days के बाद वो कहती है, आज मुझे लग रहा है कि जीवन का मैंने बहुत बड़ा बोझ निकल गया था। What was it actually speaking? It's like ये ग्लास है, ये मैं होल्ड करके रखती हूँ। कब तक होल्ड कर सकती हूँ इसको? मैं होल्ड कर सकती हूँ, ठीक है, चलो मैं होल्ड कर सकती हूँ, मेरे में ताकत है। लेकिन उसके कारण जितने समय तक मैं होल्ड करूंगी, और इसमें वजन है 100 ग्राम, पानी है फुल, और अगर मैं जितने समय तक होल्ड करूंगी, अब ये 100 ग्राम का क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मैं ऐसे ही होल्ड करके रखूंगी। 1 किलो हो सकता है, 2 किलो हो सकता है नहीं हो सकता है, वजन बढ़ जाएगा मैम। वजन बढ़ जाएगा। और अगर मैं 2 दिन तक ऐसे पकड़ के रखूं तो कितना किलो हो जाएगा? 100 ग्राम था, 2 दिन मैंने ऐसे पकड़ के रखा, कितना किलो हो गया? हम 35-30 साल तक होल्ड करके रखते हैं चीजों को, व्यक्तियों को। वजन कितना था? तो ये वजन बढ़ाया किसने? 100 ग्राम था, ये 100 ग्राम का 2 किलो किसने बढ़ाया? खुद मैम। दिया तो मुझे तो 100 ग्राम ही दिया था। तो उसने फिर रियलाइज किया
कि उन्होंने तो मेरा एक बार इंसिडेंट हुआ और उन्होंने मदद नहीं की, पेरेंट्स ने, इट्स फाइन। 35 साल तक जो मैंने अपने आप को तकलीफ दिया, कंट्रीब्यूशन मेरे पेन का किसके पास ज्यादा जाता है? खुद के रीजन पास। खुद के पास जाता है। तो जब हम होल्ड करते हैं, हम एक्चुअली अपने आप को बहुत पेन, एक पनिशमेंट देते हैं। इसलिए वो रिसेंटमेंट, एंगर इज नथिंग बट गिविंग पनिशमेंट ऑफ अदर्स एक्शंस टू योरसेल्फ। दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना, इसको कहेंगे होल्ड करना। तो इसलिए अगर हम होल्ड करते हैं तो हम अपने आप को एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को हेवी बहुत, करता। नहीं, हैवी से भी एक और वर्ड हम सोचे, हम अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तो इसलिए चाहे वो करे नहीं करे, मुझे स्टिल विश करना है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे होल्ड करते 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 क्या हो रहा है, मैं अपनी नेचर, क्योंकि मैं होल्ड कर रही हूं तो मैं अपने आप को चेंज कर दिया, अब मैं उनसे बात नहीं करूंगी। तो मैंने अपना नेचर को थोड़ा चेंज कर दिया, और विद दिस चेंज नेचर मैं किसी थर्ड सेकंड पर्सन से डील करती हूँ। तो मेरा उस ऑफिस में मेरा अच्छा नहीं था कलीग, मेरे कलीग के साथ मैंने देखा कि मैं बात करती हूँ वो इग्नोर करता है, मैं बात करती हूँ इग्नोर करता है। फिर मैंने सोच लिया अब तो मैं ना बहुत ऐसी रहूंगी। तो अब मैंने वो ऑफिस में तो ऐसा सीख लिया, क्योंकि मैंने देखा कि ये कलीग का नेचर तो बड़ा ऐसा है, मुझे ही झुकना पड़ता है, मैं नहीं झुकूंगी। अब उस विद दिस लर्निंग हम दूसरे ऑफिस में आते हैं। सो आई स्टार्ट विद द, वो जो सीढ़ी है वो ऑलरेडी फिल्ड है विथ नेगेटिविटी, और वो अब दूसरे ऑफिस में आती है काम करने। अब वो दूसरा ऑफिस वाला बोलता है ये तो नया है, इसको तो हम जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे क्योंकि तो नया है, लेकिन मेरा ऑलरेडी सीढ़ी फुल है। तो दूसरा उसके साथ वो कुछ भी कहेगा, मैं जल्दी झुकने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने यहाँ वहां देख लिया था कि झुकने से वो दूसरा टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। अब मैं यहाँ झुकती नहीं हूँ। तो मेरा नेचर यहाँ शुरू से ही थोड़ा गड़बड़ वाला शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने लेसन यहाँ लर्न कर लिया था कि नहीं, झुकना नहीं चाहिए। क्यों? झुकने से क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं झुकूंगी नहीं। नहीं झुकना, तो यहाँ भी वहां गड़बड़ था, और यहाँ कहता है ये क्या है, ये तो अभी अभी आई है प्रमोशन लेने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बड़ी अक्कड़ है। अब मेरा अक्कड़ का रीजन चाहे कितना भी जेन्युइन हो, एम आई नॉट अलाउइंग माई सेल्फ टू प्रोग्रेस? मेरी प्रोग्रेस रुकेगी या नहीं रुकेगी? बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम दैट पास्ट ऑफिस। तो मैं यहाँ, मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए लर्निंग, लेट गो करना, मतलब आप कुछ भी करो, आई विल बी माई सेल्फ। मेरा नेचर है आपको विश करना, आई विल विश। मेरा नेचर है आपको, मैं आगे होके आपने नहीं बात की, मैं फिर फोन करके बोलूंगी आप ठीक हो, आपको कुछ है। मेरा नेचर, मैं गिव अप नहीं करती हूँ। तो क्या होगा, इधर हम क्या कर रहे हैं, इसका नेचर, अब पहले वाला नेचर था जिसके कारण इस ऑफिस में प्रॉब्लम हुई, अब यहाँ का भी मैंने इंप्रेशंस कैरी कर लिया। अच्छा, क्योंकि अब मैं अकड़ने लग गई, उन लोग भी समझने लग गए ये तो ना बहुत ऐसी है, इसके साथ ना वो वाले काम नहीं कराओ, वो वाला काम दो उसको। अब उन्होंने मुझे वो काम नहीं दिया जो मेरी पोटेंशियल का है, और ये काम दिया, और उसका भी रीजन मैंने सोचा कि ये देखा दुनिया वाले ऐसे होते, झुको था। तो अब आई एम नॉट गेटिंग माई ड्यू, मेरी पोटेंशियल का काम नहीं मुझे मिल रहा है। उसका कारण हम ये नहीं सोच रहे कि मेरा अक्कड़ का नेचर है, मुझे लग रहा है इन लोग ऐसे हैं। अब यहाँ भी मैं तंग आके अब थर्ड ऑफिस में जाऊंगी। अब यहाँ का भी मेरे अंदर इंप्रेशंस है, पहले वाले इंप्रेशंस, अभी यहाँ का इंप्रेशंस।
कितने ऑफिसेज में सक्सेसफुल होंगे, कितने कैबिन्स में चेंज करूंगी, और फाइनली रिजल्ट क्या निकला, फिर हम कहेंगे देखा, दुनिया में देख लिया, मैंने तो बहुत लर्न किया। और फिर 5th ऑफिस में वो जाती है बहन, एक बार ऐसे ही हुआ, उसने 3-4 ऑफिस चेंज की, वो बहन हमारे पास आई, और हम देखते थे उसको कि ये तो बहुत ही इस तरह की है, बहुत हर बात में जवाब देना, मतलब कुछ एक्सपीरियंस खास नहीं है, लेकिन हर बात में बहुत जवाब देना, हर बात में क्रोध करना। तो बोला मैंने ना सीख लिया, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसे ऐसे किया। अब क्या होगा, अब वो यहाँ हमारे पास आई है वो बहन, कई कई दूसरे सेंटर्स पे होके आई थी, उसका ये एक्सपीरियंस था, क्या हमारे से उसको हेल्प मिलेगी, उसकी प्रमोशन होगी? हु हैज स्टॉप्ड हर प्रमोशन? असल खुद का। तो जब हम लर्न नहीं, लेट गो नहीं करते हैं, हम अपनी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। तो क्या होगा, जब द मोमेंट आई ब्लेस कि आई बी माई सेल्फ, मैं वैसा ही रहूंगी, मैं वैसे विश करूंगी, मैं वैसी बहुत अच्छी भावना क्रिएट करूंगी, तो इन अ वे आई एम एक्चुअली, आई एम, मैं उसके लिए, जब मैं बहुत श्रेष्ठ भावना क्रिएट करती हूँ, तो मेरा उसके साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी वेरी पॉजिटिव, और second, yes, and second, even if I still wish, I am a happy soul, and a happy soul can adapt, accommodate. जो बड़ा होता है ना, बड़ा दिल होता है, वही समाता है। तो मुझे कोई भी बात मैं देख रही हूँ, हमको इम्पैक्ट नहीं होता है, मैं वैसी की वैसी रहूंगी। इसलिए बहुत बार हम कहते हैं कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, आज मैं बहुत ऐसी हो गई। चेंज किसने किया? और हम कहते हैं परिस्थितियों ने मुझे चेंज किया। परिस्थितियों ने चेंज किया, या हमने अपने आप को गिव अप कर दिया? तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम जितना अडेप्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, हम अपनी खुशी को बढ़ाते जाएंगे। आजकल दुनिया में क्या हो गया, एडजस्ट नहीं कर सकते ना, अडेप्ट नहीं कर सकते, तो क्या करते, छोड़ो, आज शादी हो गई, कितनी बात लगती है ये कहने के लिए कि तुम चले जाओ, मैं तो चली जाती हूँ। हाँ, कितना टाइम लगता है। और कौन सी बात होती है जो जिसमें हम ये बोल देते हैं? बड़ी बड़ी बातें होती है या छोटी छोटी बातें होती है? ज्यादातर बड़ी बड़ी बात है, हाँ, बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें, बातें भी होती है। बहुत बड़ी बातें होती है, और लेकिन छोटी छोटी बातें होती है। कल ही मुझे किसी का फोन आया कि ये है ना, मेरी भाभी आई, वो वाइफ कहती है मेरी भाभी आई, और हमारे हस्बैंड ने ना जैसे ही देखा, क्योंकि उसका पास्ट इम्प्रेशन था, इनके परिवार वाले ऐसे हैं, इसके कोई अभी रिसेंटली इम्प्रेशन था, तो जैसे ही भाभी को दरवाजे पे आई देखी, वो दूसरे कमरे में चला गया। अब वो वाइफ को बहुत क्रोध आया कि देखा, अब उसका पास्ट इम्प्रेशन भाभी के साथ था, और उसने फिर इंसल्ट लगा, भाभी को लगा, उसको लगा कि मेरे परिवार वालों को इंसल्ट किया, ये किया। एक दो बातें थी, बोला तुम चले जाओ, वो कहते मैं चली जाऊंगी। क्या बात थी, आप बताओ? क्या ये छोटी वैलिड बात। सिचुएशन था कि जिसके लिए ये डिसीजन लिया जाए कि शादी स्टॉप कर दो, डिवोर्स कर दो? इज इट अ नो वैलिड? मैम, नो मैम। कौन सी जो डिवोर्स केसेस होते हैं, अगर आप उसके एक्सरे करो, तो क्या रीजंस होते हैं उनके? बड़े रीजंस होते हैं, छोटे रीजंस होते हैं? छोटे रीजन होते हैं। बहुत छोटे छोटे रीजंस बहुत सारे होते हैं। अब फिर क्या हुआ, उसने उसने ऐसा बोला, फिर उसने वैसा बोला, तुम्हारे परिवार वाले ऐसे, फिर वो कहते तुम्हारे परिवार वाले ऐसे, 2 मिनट हीटेड एक्सचेंज हो गए। वो कहते मैं नहीं, तुम चली जाओ, वो कहते मैं भी चली जाऊंगी। और फिर बच्चा छोटा, अच्छा, फिर वो रात को खाना नहीं खाया, फिर उसने सुबह ऑफिस जाना था, टिफिन नहीं लेके गया, ऑल दिस थिंग्स। क्या हुआ, गलती किसकी थी?
और यही गलती अगर बढ़ते-बढ़ते हमको फ़ोन किया, फिर जो भी हम लोगों ने समझाया किया, तो शाम को सुलह हो गई। और अगर यही बढ़ती जाए तो क्या हो जाएगी? दिस इज़ कॉल्ड डिवोर्स। तो इसलिए व्हाट एम आई टू डू? कुछ भी बात हुई, चलो क्या हो सकता है? कैन देयर वुड हैव बीन अनदर रिस्पॉन्स? भाभी आई, हस्बैंड ने नहीं बात की, वो चला गया टू शो, टू इंसल्ट दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले इंसिडेंट में इनका इंसल्ट किया था। नाउ व्हाट कुड बी द मेथड? ठीक है, किया ना, हस्बैंड ने नहीं किया, फाइन, उनका कुछ हर्ट है। कैन आई बी द सेम? ओके, आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए? मेरी भाभी का किया ना, ठीक है, उनको क्या मैं हील? इट वाज, वो पेन था जो वो करा रहा था, उसका अपना कोई पेन था इंसल्ट वाला पहले का, इसलिए वो चिल्ला रहा था, इसलिए वो दूसरे कमरे में गया। क्या मैं पेन को हील कर सकती हूँ दवाई लेके? पर हम पेन को हील नहीं करते, हम क्या करते? दूसरा पेन और क्रिएट पॉजिटिव करते। वाइब्स। यस, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज कॉल्ड फॉरगिवनेस। हाँ, उस आत्मा का कुछ था, कोई बात नहीं। लर्निंग टू लेट गो मतलब कोई बात नहीं, हो गया, हो गया ना, फिनिश, उसका कुछ हर्ट था। तो दिस इज देयरफॉर सिंपल टिप्स है। सबसे पहले अंदर अपने आप को फ्री रखना है, और नॉट अंडरस्टैंडिंग द रीजंस कि क्या हुआ जिसके कारण। तो होल्डिंग एक्चुअली, अब जैसे ये चीज थी, सबसे पहले ये बात, जैसे मैं जितना होल्ड करती हूँ, अब मैं क्यों होल्ड करके रखती हूँ एक ग्लास को? ये होल्ड क्यों करती हूँ? मेरा हम व्हाट 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 इज द रीजन आई से? क्योंकि उन्होंने मुझे दिया था, इसलिए मैं पकड़ के रखी थी। क्या मेरे पास पावर है कि मैं इधर रख दूं नीचे उसको और फ्री कर दूं अपने हाथ को? यस मेरे मैम। पास पावर है, बट हम अपनी पावर को यूज करते हैं। होल्डिंग मतलब, लेट अस बी वेरी क्लियर, होल्डिंग इज माय चॉइस। आई कुड हैव केप्ट इट, इट्स ओके, मैं अपना फ्री, हाथ को फ्री, हैंड्स फ्री। आप आपके पास आते तो हम क्यों अपना सारा बैगेज दे देते हैं? फ्री, फ्री रहेंगे तो हमारी स्पीड अच्छी रहेगी, हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। लेकिन वो बैगेज को पकड़ के रखना, हम अपने आप को एंगेज कर देते हैं। तो इट वाज माय चॉइस, होल्डिंग वाज नॉट, उन्होंने मुझे दिया था, मैं रख सकती थी। कितना टाइम लगा मुझे रखने को? सेकेंड। पकड़ने के लिए मैं 2 दिन और सेकंड लगा। दिस इज कॉल्ड लर्निंग टू लेट गो। तो सबसे सिंपल टिप्स है, मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट था जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। अगर किसी ने कुछ किया है, मैं फ्री, क्योंकि अगर मैं अभी फ्री नहीं होती हूँ उस कर्म अकाउंट में, मैं होल्ड करके रखती हूँ कि उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, और ये चीज मेरे अंदर है। और अब शरीर जब छोड़ेंगे तो क्या जाएगा? जो चीज मैंने पकड़ के रखी है वो मेरे साथ जाएगी। और फिर हम कहते हैं, पता नहीं, मुझे वो व्यक्ति सामने दिखते ही पता नहीं क्यों हेट्रेड, वो मेरे से हेट्रेड करता है। क्यों हेट्रेड किया कर रहा है? क्योंकि उसने होल्ड करके रखी हुई है। कुछ बात नहीं है, लेकिन पता नहीं उसका क्या हेट्रेड है। अगर मैंने होल्ड करके छोड़ा नहीं तो ये मेरे साथ जाएगी। और जब पता ही नहीं कि कभी भी जा सकते, आज की जो सिनेरियो चल रहा है, हम कितने सारे बैगेज को साथ में लेके जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं बच्चा छोटा है, बहुत रिजेक्टेड फील करता है। क्यों? क्योंकि उसकी रिजेक्शन होल्ड करने की नेचर थी। अगर वो 35 ईयर्स 40 ईयर्स ओल्ड हो गई, अगर अगर वो पकड़ के रखती, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं लेती 7 डेज का, तो क्या हो जाता? वो कैरी फॉरवर्ड करती। और वही जब बच्चा, फिर हम कहते बच्चा है ना, बहुत इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में है, बच्चा है ना, बहुत जल्दी क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है उसको? वो बच्चा जिसने ये होल्ड करके रखा था। सो विल टेक द इम्प्रेशंस फॉरवर्ड।
and therefore and more important is we don't know what will be the last. इसलिए जब भी लास्ट तो छोड़ो, मुझे घर में भी जाना है, मुझे नेक्स्ट काम करना है, पहले वाले काम पे कुछ भी हुआ, आई लर्न फ्रॉम इट, I understand what she is going through and I have a blessing कि आपके लिए बहुत अच्छा हो, मैं होल्ड नहीं करती हूँ। उससे क्या होगा, मेरा मन खाली होगा। हमारे पास एक ऐसे ही भाई आते हैं, एक क्लाइंट ने उनका 12 लाख की फीस थी कुछ, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके टैक्स भरा क्लाइंट के लिए, क्लाइंट वो सब करने के बाद चेंज हो गए, 20 इयर्स का रिलेशन है, छोड़ के चला गया। 12 lakhs क्योंकि 6 lakhs ड्यू, 6 lakhs फीस। आते हैं सेंटर पे, उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं पूरा टाइम उस क्लाइंट के लिए एक भी नेगेटिव थॉट नहीं करूंगा। एंड मैं नहीं, उन्होंने सारे फैमिली मेंबर्स को बोल दिया कि उसके लिए बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं करना है। वी वांट टू ब्रिंग दैट पर्सन, वो क्लाइंट तो छोड़ के चला गया बट वी वांट द मनी बैक। सपोज वी वांट दैट पर्सन टू बी क्लोजर, तो वो पैसा देगा। तो किसी को हेट्रेड करना मतलब दूर फेंकना, किसी को गुड विशेस करना मतलब नजदीक लाना। अगर आपको पैसे चाहिए तो और ही आप गुड विशेस करो। एंड दिस इज व्हाट इज बीन प्रैक्टिसिंग। अब उससे क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है, पहले के एक्सपीरियंसेस बहुत है जो रिकवर हो गए, लेकिन सबसे पहले वो फर्स्ट एक्सपीरियंस कि वो दिस पर्सन इज फ्री। एक क्लाइंट ने गड़बड़ की, उसके कारण वो पकड़ के रखते तो क्या होता, दूसरे क्लाइंट के साथ जो उनकी एफिशिएंसी है वो स्टॉप हो जाती, होती या नहीं होती। उन्होंने अपनी वो एफिशिएंसी स्टॉप नहीं की, ठीक है, नहीं है, मेरी गुड विशेस है और वो आएगा ही। सो देयरफॉर द माइंड इज फ्री फॉर अदर एक्टिविटीज। तो इसलिए लर्निंग टू लेट गो मीन्स मेकिंग योर सेल्फ फ्री। तो इसलिए मेडिटेशन और पॉजिटिव एफर्मेशंस फॉर द सोल, जिनके साथ भी हमको ऐसा लगता है वो बहुत अच्छी आत्मा है, वो बहुत समझदार है, आपको लगता है उसने मुझे विश नहीं किया, टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, नहीं, वो बहुत समझदार है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ओपन है, हम कहते हैं वो क्लोज्ड है, वो नहीं, अपोजिट सोचो, उसके लिए अपोजिट फील करना, इस वो चीज उसको ग्रो करना है। दिस इज कॉल्ड ब्लेसिंग। कैन आई ब्लेस? इज इट पॉसिबल? It's possible. पॉसिबल? दिस इज Possible. राइट। यस, कैसे ब्लेस करेंगे? मेडिटेशन इज द मेथड। हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते, हम क्या करते, ब्लेसिंग लेते हैं परमात्मा के से, तो उनकी ब्लेसिंग लेते तो इजी हो जाती दूसरों को ब्लेस करना। अपना स्टॉक है ना वो लिमिटेड है, तो क्या होता है, उससे लेते जाओ, सप्लाई उससे होते जाए। मेडिटेशन मतलब ये सप्लाई कंटिन्यू करना, क्योंकि अपना स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास ज़्यादा कोविड का इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा इकोनॉमी डाउन की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो मेरा स्टॉक बहुत कम है। इस कारण हम वहाँ से ब्लेसिंग लेते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा यूज लेते नहीं है, ताकि वो ब्लेसिंग वाला हमारा इनपुट रहे। तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन, saying no to negative information or not keeping in the mind, and second taking that blessings. Shall we do for 2 minutes? Yes, ma'am. 2 minutes हम मेडिटेशन करते हैं, वो ब्लेसिंग लेते हैं, so that I fill myself with this blessing to give them blessing. तो एक हम आपको सिंपल वे से कराएंगे मेडिटेशन। अपने आप को हर बात से फ्री करें, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिसने भी किया, अपने आप को हम फ्री कर दे। और पॉइंट ऑफ लाइट अपने आप को फील करें।
मैं प्योर एनर्जी हूँ, पावरफुल एनर्जी हूँ। I am the pure energy, point of light. I, this point of light, am going beyond. As I can see, I am the point of light. तो ये फिजिकल बॉडी को हम छोड़ते हैं और धीरे धीरे सटल बॉडी को लेकर हम ऊपर जा रहे हैं। Because I am a pure energy, a loveful energy, a peaceful energy. I, the peaceful energy, am going to a supreme world. Which is beyond this world. A very powerful world, which is golden red light. तो मैं पॉइंट ऑफ लाइट उस गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड में जा रही हूँ और वहां है पावरफुल लाइट। वेरी पावरफुल लाइट है। द सुप्रीम लाइट जो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, ओशन ऑफ पॉजिटिविटी, हर गुणों का वो भंडार है। केवल उस पॉइंट को मैं देखती जा रही हूँ और उस पॉइंट से अब मुझे पावरफुल लाइट फील हो रहा है। वेरी पावरफुल लाइट एनर्जी फील हो रही है। और वो एनर्जी इस तरह मेरे में आती जा रही है। मिच पॉइंट ऑफ लाइट में मेरे अंदर रेस की तरह मेरे अंदर आती जा रही है। गोल्डन रेड लाइट मैं अपने आप को भरपूर महसूस कर रही हूँ। वो एनर्जी मेरे में आती जा रही है। ये एनर्जी है वो शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति। और जैसे जैसे ये एनर्जी मेरे में आती है, मैं अपने आप को लाइट फील कर रही हूँ।
मैं पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम लाइट हूँ, वेरी लाइट। मेरे माइंड में अब कोई भी बात नहीं है, केवल ब्लेसिंग्स है, शांति, प्रेम, आनंद की शक्ति है। तो जो भी मेरे सामने आएगा, मुझे केवल उनके लिए अच्छी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने की पावर आ गई है। क्यों? क्योंकि मैं सुप्रीम एनर्जी से रेज लेती जा रही हूँ। इसी पावरफुल फीलिंग से अब मैं कर्म करने के लिए रेडी हूँ। बट याद रहे, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं प्योर एनर्जी हूँ। कुछ भी बात होती है, मैं उनके सामने खाली कर देती हूँ, अपने अंदर रखती नहीं हूँ, उनको दे देती हूँ, वो सॉल्व करके मुझे देते हैं। आई एम फ्री। इसी फीलिंग से अब हम कर्म करने के लिए रेडी है। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति।